कहीं पर नीला, कहीं पर पीला, कहीं पर झंडा लाल है। बजरंग बली के झंडे को रोकने वाला कौन माई का लाल है। इस गाइडलाइंस का कोई मतलब है, इस परमिशन का कोई मतलब है क्या भाई? आप बोलते हैं कि 100 लोगों का जुलूस निकाला, अरे एक अखाड़ा में तो उससे ज़्यादा जुलूस रहता है। मैं सिर्फ इसी सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ। आप यदि वायदे करके आते हैं तो वादा किया तो निभाना पड़ेगा। इसलिए इस सरकार के बातों पर कोई भरोसा नहीं है। कांग्रेस, जेएमएम, ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे। 2 सालों के बाद फिर से झारखंड में रामनवमी की जुलूस को हरी झंडी मिल गई है। हालांकि कुछ शर्तें जरूर रखी गई हैं। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए रांची से विधायक सीपी सिंह मौजूद है। सीपी सिंह जी, अब 2 सालों के बाद अब जो परमिशन मिली है, हालांकि कुछ गाइडलाइंस जरूर हैं, सरकार से क्या खुश हैं आप? नहीं, देखिए, इस गाइडलाइंस का कोई मतलब है, इस परमिशन का कोई मतलब है क्या भाई? आप बोलते हैं कि 100 लोगों का जुलूस निकाला, अरे एक अखाड़ा में तो उससे ज़्यादा जुलूस रहता है। तो रामनवमी का आज नहीं, 100 साल से पुराना यहाँ का इतिहास है। अब उसमें आप कहिएगा 100 आदमी से ज़्यादा 6 बजे के बाद नहीं, तो यहाँ से लेकर के, और जानते हैं कि आपके निवारनपुर जो मंदिर है, राम जानकी मंदिर है, वहाँ तक जाता है लोग। अब उस दिन हजारों की संख्या में बड़े बड़े झंडे होते हैं, प्रतियोगिता होती है, तरह तरह की चीज़ें होती है। उसी प्रकार सरहुल, 4 तारीख को सरहुल है। सरहुल में हमारे आदिवासी भाई लोग, उनका सनातन, उनका परंपरागत हजारों साल पुराना उनका अपना है, उसमें भी। तो मेरा कहने का मतलब है, ये सरकार तुष्टिकरण के कारण इस तरह की चीज़ें कर रही है। हिंदुओं का जो भी पर्व त्यौहार है उस पर प्रतिबंध लगाती है, ताकि ये हिंदू अपना पर्व त्यौहार नहीं मना सकें और दूसरे को आप दे देते हैं। आप चुनाव का जनसभा करते हैं, उसमें हजारों हजार की संख्या रहती है, उससे कोरोना नहीं होता है। लेकिन रामनवमी जुलूस से कोरोना हो जाएगा, सरहुल की जुलूस से कोरोना हो जाएगा। तो ये सरकार जो है सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती है। तो जनता सब देख रही है, बहुत दिन चलने वाला ये नहीं है, इसका मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। हजारीबाग की जुलूस की बात करें तो इसको लेकर सदन में भी काफी बातें उठी। क्या वजह है सर कि हर बार हर साल एक कंट्रोवर्सी जरूर क्रिएट की जाती है या हो जाती है? कंट्रोवर्सी नहीं, ये सरकार, तो मैं बोल रहा हूँ ना कि ये बिल्कुल और बिल्कुल हिंदुओं के खिलाफ ये सरकार हाथ धो के पीछे पड़ी हुई है। लेकिन क्या कर लोगे भाई? और मैं तो कहता हूँ, कहीं पर नीला, कहीं पर पीला, कहीं पर झंडा लाल है। बजरंग बली के झंडे को रोकने वाला कौन माई का लाल है? झंडा तो निकलेगा, कौन माई का लाल रोक देगा जी? तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। मेरा कहना है कि हर व्यक्ति को अपने धार्मिक अनुष्ठान करने का अधिकार है, इबादत करने का अधिकार है, पूजा करने का अधिकार, सबको मौका दीजिए। मुहर्रम जुलूस निकलता है, उसको भी मौका दीजिए। रामनवमी जुलूस निकलता है, उसको भी दीजिए। सरहुल का निकलता है, उसको भी दीजिए। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें जो कर रहे हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है और कुछ नहीं है। हजारीबाग का इतना बड़ा जो है कि झारखंड में तो मैं समझता हूँ उतना बड़ा जुलूस कहीं नहीं निकलता है। अब 2 दिन वहाँ जुलूस चलता है, आज से नहीं चल रहा है, सदियों से चल रहा है, आप उसको रोक रहे हैं। इस तरह से सरकार का जो नियत और नीति दोनों खराब। हाल ही में जो हालात चल रहे हैं, चाहे वो 1932 की बात करें, भाषा विवाद की बात करें, तो इरफान अंसारी कह रहे हैं कि भाजपा और आजसू इसका पॉलिटिकल माइलेज ले रही है, क्या कहेंगे? अरे भैया, पॉलिटिकल माइलेज कौन नहीं लेना चाहता? लेकिन आप, मेरा ये कहना है, कोई सरकार रहे, मैं सिर्फ इसी सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ। आप यदि वायदे करके आते हैं तो वादा किया तो निभाना पड़ेगा। आपने तो कहा था 1932 का खतियान लागू करें, आपको रोक कौन रहा है भैया? आप क्यों नहीं लागू करते हो? आज लोग आंदोलित हैं। मेरा कहना है कि भाई, हमारी सरकार ने, पिछली सरकार उभरदास की सरकार ने 1985 का किया था, आप उसको चेंज कर रहे हैं। तो चेंज कर रहे हैं तो भैया आप कीजिए तो सही, जो करना है करके, और लोगों को नियोजन नीति के साथ जोड़ दीजिए। स्थानीय नीति तय कर दीजिए, नियोजन नीति तय कर दीजिए। तो झारखंड के जो बेरोजगार नौजवान हैं, कम से कम उनको तो नौकरी मिलेगा।
आप तो वो भी नहीं कर रहे हैं। आपने कहा था कि प्रत्येक वर्ष 5 लाख नौकरी देंगे। सदन के अंदर विशेषाधिकार का हनन का मामला उठना चाहिए। आपने कहा था साहब कि 5 लाख नौकरी देंगे और सदन के अंदर बदल जाते हैं। मैंने 5 लाख नौकरी नहीं कहा, रोजगार कहा था। अरे भाई, ये तो सोशल मीडिया पर सारा चल रहा है, कोई आपका मुंह में कोई डाल थोड़े दिया है। ये तो सोशल मीडिया पर निकाल के देखिए कि पहले उन्होंने क्या कहा, आज क्या कह रहे हैं। तो आज युवाओं को आप बोलिएगा कि बत्तख बेचो, मुर्गी बेचो, अंडा बेचो, तो भाई पढ़ा लिखा नौजवान है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, आपने कहा था उनको बेरोजगारी बता देंगे, वो भी नहीं दिए। तो इसलिए इस सरकार के बातों पर कोई भरोसा नहीं है। कांग्रेस, जेएमएम, ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। नई शराब नीति को लेकर काफी प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं आप लोग। आप ये भी कह रहे हैं कि झारखंड में पूर्ण रूप से शराबबंदी कर दी जाए, क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो इसका पैदर हूँ भाई। मैं पिछली सरकार में मैं मंत्री था, मैं उस समय भी कहता था कि शराब बिल्कुल बंद होना चाहिए बिहार के तर्ज पर। हाँ, व्यवस्था ये करनी चाहिए कि शराब बंद कर दिए तो कहीं जहरीली शराब न बने, कहीं अवैध रूप से शराब न बने, इसको चुस्त दुरुस्त करें। आप नाम देते हैं मद्य निषेध विभाग, आबकारी एवं मद्य निषेध विभाग। मद्य निषेध आपका विभाग हटाइए, फिर मद्य को निषेध तो आप कर नहीं रहे। आज भी हड़िया, दारू, ये सब तो चल ही रहा है ना, बन ही रहा है ना। मेरा कहना है कि पूर्ण रूप से बंद कीजिए। झारखंड के बच्चे इसके शिकार हो रहे हैं और कहा गया है कि नशा का जो हुआ शिकार, उजड़ा उसका घर परिवार। आज लोग देखिए ड्रग्स ले रहे हैं, क्या क्या चीज़ आता है आजकल। देखिएगा 8-10 लड़का बच्चा जुआ। मैं तो एक जगह भगाया, मैं मोराबादी मैदान में गया था, संगम गार्डन में एक शादी थी, तो देखा कि झुरमुट, पेड़ के झुरमुट में छोटे छोटे बच्चे 8-10 लड़के थे। हमने कर क्या रहे हैं भाई। मैं गया तो मैं देखा कि सब वही भर भर के कर रहा था। फिर मैंने बॉडीगार्ड को भेजा, जरा आप जाइए, तो पुलिस ड्रेस में था। भागा सब वहाँ से। सरकार को ये नज़र नहीं आती है, रोज़ पेट्रोल गाड़ी चलती है, गाड़ी सब जानता है, सब पैसा फिक्स है, इसी कारण ये सब नहीं होता। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल नशा से मुक्त यह झारखंड होना चाहिए। शराब तो बिल्कुल बंद होना चाहिए। राजस्व की प्राप्ति अन्य स्रोत से कीजिए, उसकी व्यवस्था कीजिए, लेकिन शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगाइए। सर, आखिरी सवाल यह है कि हाल ही में अरविंद केजरीवाल के घर पर हमला हुआ। मनीष सिसोदिया का बयान ये आया है कि भाजपा हमला करवा रही है क्योंकि पंजाब में जीत नहीं पाई। अरे पंजाब में जीत नहीं, पंजाब में देखिए ऐसा है ना, मैं बहुत फ्रैंकली स्पीकिंग, बहुत फ्रैंकली बोलता हूँ भाई साहब। पंजाब में हम कौन सा पहले सरकार में थे? पंजाब में कौन सा 10-20 विधायक हमारे थे? अरे पंजाब में तो भारतीय जनता पार्टी एक तरह से कहिए शुरुआत कर रही है। पहले भी गठबंधन की सरकार होती थी, अकाली दल के साथ थी। अकाली ज़्यादा सीटें पर लड़ती थी, भाजपा कम सीटों पर लड़ती थी। अब सवाल ये है कि उसके बाद भी भाजपा ने 2 सीट लाया है। अब हमारा तो कुछ होना जाना नहीं था, हम तो वहाँ फिर सिरे से करेंगे और 2 के बदला 100 सीट लाएंगे फिर आने वाले दिनों में, बरसों में, चाहे इसके लिए जितना बरस लगे। देखिए भारतीय जनता पार्टी अपना काम करती है, इसलिए ये सब बात गलत है। जिस प्रकार से कश्मीर फाइल्स पर अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा के अंदर निर्लजतापूर्वक ठहाके लगा रहा था, यह उसका दोगला चरित्र का प्रमाण है। तो मनोज सिसोदिया हो या संजय सिंह हो, कोई कहे, अरे भाजपा को इसके चलते थोड़े, भाजपा गई थी विरोध करने के लिए गई थी, आप मिल लेते, आप मिले नहीं। तो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है धरना, प्रदर्शन, जुलूस, घेराव करने का। भारतीय जनता पार्टी ने किया, डर क्यों हो गया हमको? सर, कश्मीर फाइल्स की आप बात कर रहे हैं, तो कश्मीर फाइल्स में कुछ लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि पॉलिटिकल स्टंट है या प्रोपेगेंडा वाली फिल्म है। इसको कैसे आप जस्टिफाई करेंगे? तो लगाएंगे ना, जो सो कॉल्ड सेकुलर अपने आप को कहते हैं ना, सो कॉल्ड सेकुलर, उसमें भारत के अंदर जयचंद लोग भी हैं, लिब्रांडू पत्रकार लोग भी हैं। यही जयचंदो लिब्रांडू पत्रकार लोग इस तरह के आरोप लगा रहा है, समझ रहे ना? क्या उससे फर्क? आप बोले ना कि इसमें कहाँ गलत है, कौन सा दृश्य अतिरंजित दिखाया गया है? ये तो कोई बोल नहीं रहा, खाली आरोप लगा रहा है कि पॉलिटिकली ये कर रहे हैं।
आप बताइए ना भाई कि इसमें जो चीज़ें दिखाई गई है, मैं तो कह रहा हूँ कम दिखाई गई है, ये पूरा का पूरा नहीं है, थोड़ा सा ही दृश्य पर 2 घंटा 2.5 घंटा समय गया है, ये तो पूरा चीज़ दिखाया नहीं, परत दर परत। मैं तो कहता हूँ इससे बड़ा बनना चाहिए, और जितनी घटनाएं वहाँ घटी है जम्मू कश्मीर के अंदर, उन सारों चीज़ों को लोगों के संज्ञान में, जानकारी में लाना चाहिए। विधायक सीपी सिंह ने साफ तौर से कहा कि शराबबंदी को लेकर ये शुरू से ही बहुत ही मुखर रहे हैं और ये आज भी कह रहे हैं कि बिहार की तर्ज पर झारखंड में भी शराबबंदी लागू की जाए। सहयोगी ब्रत के साथ मैं सूर्य गणादेश लाइव के लिए।